हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सचिन विश्वकर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुक ऑफ फन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं परसेंटेज के बारे में। तो दोस्तों, सिंपली परसेंटेज के सवाल बहुत आसान होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के इन सवालों को समझने का प्रयास करेंगे तो आई होप आपको बहुत ही आसानी से ये सवाल समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, हम टाइम को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वैकेंसीज़ आ रही हैं और टाइम बहुत कम बचा है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी पे अपने ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर परसेंटेज का अर्थ होता है जो प्रति 100 पर हो, या इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि वह भिन्न जिसका जो है हर 100 हो पर प्रतिशत कहलाता है। तो आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे कि अगर मान के चलो, जैसे कोई साधारण भिन्न है, अगर और उसका जो है हर 100 है, ये दोस्तों ऊपर वाला जो है इसे अंश कहते हैं और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग हर बोलते हैं। तो ये तो हो गई सिंपल परसेंटेज की बात। अच्छा दोस्तों, अब इसमें जो है परसेंटेज वृद्धि जैसे परसेंटेज कमी, इससे क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ में 10% की वृद्धि करें, जैसे मान लो आपके पास पहले 100 रुपये थे और उसमें अचानक कोई आके 10% की वृद्धि कर दे, तो इसका मतलब क्या होगा। प्रारंभिक जो आपके पास जितने पैसे थे, प्रारंभिक पैसे वो आपके पास थे 100, और अगर इसमें जो है अचानक कोई 10% की वृद्धि कर दे तो उसका जो नया मान होगा वो जो है 110 हो जाएगा, है ना। और अगर जैसे आपके पास मान के चलो 100 रुपये हैं और 40% की वृद्धि हो जाए, तो अगर जो है 40% की इसमें वृद्धि करेंगे तो 140 हो जाएगा हमारा नया मान, है ना। और अगर इसी तरीके से सेम, अगर जो है कोई कह रहा है कि आपके पास प्रारंभिक 100 रुपये हैं और उसमें किसी ने आके 10% की सेंध लगा दी, 10% लेके चला गया तुमसे रुपए, तो आपके पास कितना पैसा बचेगा। तब जो है आपके पास केवल अब 100 रुपये थे, 10% कोई लेके चला जाएगा आपसे, तो आपके पास बचेगा तो 90 रुपये, 90 रुपये तो बचेंगे आपके पास। और यहीं पे अगर कोई 100 रुपये में से आप में 50% लेके चला जाए, या आप मान के चलो किसी को 100 रुपये में से आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें से अगर आप 50% किसी को दे दोगे तो आपके पास कितना बचेगा। तब तो आपके पास जो है केवल और केवल 50 रुपये ही तो बचेगा। यानी कि ये समझो, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई राशि है, वो खुद का 100% होती है, और अगर आप उसमें से जितना भी परसेंट कम करोगे उतना तो कम हो जाएगी, अगर उसमें ऐड करोगे तो फिर बढ़ेगी, है ना। अब इसमें से देखते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल के सवालों से स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी को नहीं पता है परसेंटेज के विषय में, तो उसे भी आसानी से समझ में आ जाए। अगर ये छोटे सवाल नहीं आएंगे तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा बड़े सवाल समझने में, है ना। तो दोस्तों, जैसे अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि जो है 4/5 है, 4/5 ये क्या है। ये एक साधारण भिन्न है आपकी, ये साधारण भिन्न है। बट अगर जो है मतलब कि परसेंट में बदलो, तो परसेंट का मतलब क्या है कि इसको जो है 100 से गुणा कर देना, 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंट में बदल जाएगी। जैसे कि 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, 1 0 बच गया। अब यहाँ पे कितना होगा, 4 × 20 इक्वल टू 4 दूनी 8, 80% हो गया। अगर यहीं पे कोई भिन्न हो, जैसे 8/5, अब ये भी एक जो है साधारण भिन्न है। ये क्या है, साधारण
भिन्न है। इसको भी अगर आपसे कोई बोल रहा है कि परसेंट में चेंज करो, तो इसमें भी हम वही करेंगे जो सेम ऊपर किया, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कराया, देखो यहाँ पे अब 5 से 100 को काटेंगे कितने बार में जाएगा, 5 दूनी 10 20 और 8 गुणे 20, 8 दूनी 16, 160%, है ना। अब इसका भी मतलब समझो, इसका भी मतलब ऐसे समझो कि जैसे लिखा 4/5, यानी कि 4 जो है 5 का कितना परसेंट है। ये जो 4 है, ये वाला जो 4 है, ये इस 5 का कितना परसेंट है, इसका मतलब ये है इस सवाल का। अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मैं क्लियर किए देता हूँ, आपको इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जैसे कोई लेखपाल की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये जो सवाल मैं बताने जा रहा हूँ बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, है ना। अगर जैसे पूछ दिया कि 4 5 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, ये सवाल आपसे मैंने पूछ दिया। ये सवाल मैंने पूछा कि 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको देखो ऐसे लगाएंगे, 4 5 का कितना प्रतिशत है, किसके मतलब इसमें मेन वैल्यू कौन है, 4 का पूछ रहा है ना, 4 5 का कितना परसेंट है, तो 4 को हम ऊपर लिखेंगे और किसकी रेस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे लिखेंगे। 4 5 का कितना परसेंट है, तो 5 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो 5 को हम नीचे लिखेंगे, है ना। अब देखो इसको जो है परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 5 दूनी 10, 20 आ गया ऊपर, और 4 गुणे 20, तो 4 दूनी 8, 80%। अब इससे क्या पता चल रहा है, जो 4 है वो 5 का 80% है ना। तो ये तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसी सवाल को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे कि इसी सवाल को अगर हम अभी कह दें कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछ दिया कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो इसको कैसे करेंगे। अब इसमें देखो पहले पूछ रहा था कि 4 5 से नहीं, मतलब 4 5 का कितना प्रतिशत है, लेकिन अब सवाल चेंज हो गया, इसमें पूछा है कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। अब कम पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है 5 में से 4 को माइनस करेंगे, डिवाइड। अब 5 से कितना कम है, तो बट्टे में लिखेंगे 5 गुणे 100। अब देखो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1/5 गुणे 100, यानी कि जो है 4 जो है 5 से 20% कम है पूरा। कितना कम है, 20%। अब देखो इसी का अगले टाइप का सवाल कैसे बन सकता है। अगले टाइप का सवाल इसमें ऐसे बनेगा कि जो है 5 जो है 5 4 से कितना ज्यादा है, पहली बार कम, अब की बार ज्यादा। तो अब देखो 5 में से 4 जाएगा और बटे में किसके रिस्पेक्ट में अब कितनी बार पूछा है, तो 5 4 से कितना ज्यादा है, 4 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बटे में लिखेंगे 4 और गुणे 100। अब देखो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/4 गुणे 100। अब 100 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20,
4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 25%, यानी कि जो 5 है 4 से 25% ज़्यादा है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये तो था पार्ट 1 इस वीडियो का, पार्ट 1। अगली वीडियो कल देंगे, तब तक इसका आप रिवीजन कर सकते हैं। तब तक मैं 2 सवाल पूछ देता हूं आपसे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इन क्वेश्चंस का जवाब की जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बाय।